हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें कि प्रश्नावली 9.1 दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, इस चैप्टर में अभी जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसका 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपका 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि 5, 6 और 7 आज के क्लास में ये 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से जो है समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम भी आता है, तो अगर आप देखते हैं ध्यान से इस क्लास को तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, पहले 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या जो है पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील का मतलब है कि डोरी एकदम पूरा टाइट है, डोरी ढीला नहीं है। इस स्थिति में आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिगर के रूप में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं आपका भूमि है। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि क्या है, आपका भूमि है और भूमि से कितना ऊपर ऊंचा जो है ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो भूमि से 60 मीटर ऊंची। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि 60 मीटर ऊंचाई क्या है, आपका पतंग का है। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे कितना मीटर, 60 मीटर। तो मान लीजिए कि A से लेकर के B तक, कहाँ से, A से लेकर के B तक कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर। कितना मीटर, 60 मीटर ये क्या है, ऊंचाई है। अब 60 मीटर ऊंचाई है और यहाँ पर पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। तो ये जो डोरी है, पतंग यहाँ पर लगी हुई है और पतंग का डोरी जो है यहाँ से गया है, कहाँ से, इस पॉइंट से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका C है। ठीक है, देखिए पतंग जब आप कभी भी उड़ाते हैं तो पतंग का डोरी, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके हाथ में अगर पतंग है तो पतंग का डोरी सीधा ऐसा नहीं होता है, पूरा आपके सर पे नहीं होता है। पतंग का डोरी कभी भी कैसा होता है समझिए, ये मान लीजिए कि अगर आप खड़े हैं तो पतंग का डोरी या तो इधर की तरफ जाता है, अगर हवा इधर की रही तो इधर जाएगी, और या अगर इधर की रही तो इधर जाएगी। कभी भी पतंग का डोरी पूरा सीधा नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पतंग का डोरी है वो यहाँ से गया है, ये जमीन है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो मान लीजिए कि बिंदु C जो है, यहीं पर पतंग के डोरी को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है और पतंग जो है यहाँ से इस तरह से इसका क्या है, पतंग का डोरी जो है गई है और इस तरह से पतंग पे क्या है, पहुंची है। ठीक है, इसको हल्का और अच्छा से हम कर देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो सबसे पहले आपका क्या था, ऊंचाई था, जो कि कितना था, 60 मीटर जो है आपका था। ये मान लीजिए कि क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पतंग जो है उड़ रही है और डोरी कहाँ जाएगी, C बिंदु से जो है डोरी जाएगी कहाँ पर, तो यहाँ पतंग तक। तो ये आप समझिए कि ये आपका था AB। ठीक है, ये AB था, ये AB जो है ऊंचाई है पतंग का और डोरी है AC क्या है, डोरी है। और यहाँ पर बोल दिया गया है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब ये भूमि हो गया और ये हो गया डोरी।
तो इसका जो झुकाव है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इस स्थिति में आपको डोरी की लंबाई बताना है। डोरी कौन है, AC है, तो AC का लंबाई आपको बताना है। ये जो AC है इसी का लंबाई आपको क्या करना है, बताना है। तो कैसे पता करेंगे समझिए। पहले तो इस फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे 1-2 लाइन। जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो 1-2 लाइन आपको फिगर के बारे में लिख देना है कि कौन डोरी है, कौन ऊंचाई है। तो इस तरह से आपको अच्छा रहेगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे माना AC एक पतंग है। ठीक है, लिखेंगे माना AC एक पतंग है, पतंग है। AC आपने क्या कर लिया, पतंग मान लिया, जो कि आपका क्या है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो आपने क्या किया, लिख लिया। और यह भी आप लिख दीजिए कि ये जो आप देख सकते हैं कि A से B तक, ठीक है, A से B तक ऊंचाई है, तो ये भी लिख देंगे भूमि से 60, ए बी बराबर 60 मीटर। ये भी लिख दीजिए, लिखेंगे ए बी बराबर 60 मीटर है। ए बी बराबर 60 मीटर है, मतलब देख सकते हैं कि पतंग का भूमि से ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। अब हम काम करेंगे कि आखिर हमें निकालना है क्या चीज, डोरी की हमें लंबाई निकालनी है। मतलब C जो आपका है, C से A, यही आपको निकालना है। देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये हो गया आपका समकोण। और समकोण के सामने क्या होता है, तो ये होता है कर्ण होता है, यानी कि इसको H आप बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम लोग लंब बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में P बोलते हैं। तो हम आपको बताए थे कि आपको साइन 60 डिग्री लेना है कि कॉस 60 डिग्री लेना है कि टेन 60 डिग्री लेना है, ये कैसे सोचेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AB में, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर। अब आप बोलेंगे कि सर साइन ही क्यों ले रहे हैं, टेन क्यों नहीं ले रहे हैं, कॉट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दे, साइन कॉस टेन हम अपने मन से नहीं लेते हैं, क्वेश्चन के मन से लेते हैं। हम आपको बताए थे कि ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का 3 भुजा है, 3 भुजा में से आप ये देखिए क्वेश्चन के अंदर एक भुजा फिक्स है कि आपको दिया ही गया होगा। तो देख सकते हैं कि ऊंचाई यानी कि लंब का मान आपको दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, लंब का मान आपको दिया हुआ है और कर्ण का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंब और कर्ण में किस में संबंध होता है। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है किस में, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि P बट्टे H यहाँ पर लिखेंगे। तो लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है, तो इसमें हमारा ये संबंध जो आ जाएगा, तो इसीलिए हम साइन 60 डिग्री लिए हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या है, AB है आपका लंब, तो ऊपर आ जाएगा लंब यानी कि AB। और कर्ण कौन है, कर्ण है AC। तो नीचे में ये जो देख लीजिए, A से लेकर के C ही आपका कर्ण है, तो AC हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर AC क्या था, डोरी की लंबाई निकालना था, तो डोरी कौन है, AC है, मतलब AC का मान मिल गया, तो आपका आंसर मिल गया। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2 होता है, तो हम √3/2 ले लेंगे। फिर AB का मान क्वेश्चन से देख लीजिए कि 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर है, तो ऊपर हम ले लेंगे 60। और AC का मान तो आपको निकालना ही है, तो अभी AC का हम AC ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे तो समझिए। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर AC को √3 से गुना कीजिएगा, तो आपको मिलेगा √3AC। क्या मिलेगा, √3AC। फिर 60 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120। कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। आपको निकालना है मान AC का। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए AC बराबर
दाहिने में पहले से 120 है तो वो 120 रहेगा ही। √3 को हम दाहिने भेजेंगे तो वो बट्टा के नीचे चला जाएगा √3, ठीक है। अब क्या होगा, √3 जो चला जाएगा बट्टा के नीचे, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट सर यहाँ से छोड़ दे, नहीं, हम आपको हमेशा बता के आए हैं कि रूट बट्टा के नीचे रूट का रहना अच्छा बात नहीं है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से रूट क्या हो जाए, हट जाए। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं समझिए, आपको बताएं पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले क्लास में भी। 120 ऊपर है अभी तो 120 रहेगा ही, नीचे में √3 है तो √3 रहेगा ही, और √3 मतलब रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। तो रूट को हटाने के लिए जितना नीचे है उससे आप गुना कर देंगे ऊपर भी, तो √3 से आपको ऊपर भी गुना करना होगा और √3 से आपको नीचे भी गुना करना होगा, √3 से आपको नीचे भी गुना करना होगा। इसी को हर परिमेयकरण कहते हैं। अब क्या होगा, ऊपर गुना कर लीजिए, तो ऊपर आपको अभी रहने दीजिए 120 और गुने √3, और नीचे जब आप √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। और 3 से 120 में जब आप भाग कीजिएगा, हल्का इसको कलर चेंज कर देते ताकि आपका जो राइटिंग है वो झपे नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 3 से जो 120 को भाग कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 40 मिलेगा, क्योंकि 4 × 12 120 होता है, तो 40 मिलेगा। तो इस तरह से जो आपका फाइनल अगर आंसर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो 40√3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40√3। ये 40√3 मीटर ही जो है आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 40√3 मीटर फाइनल आंसर होगा, क्योंकि AC का मान ही आपको निकालना था, क्योंकि AC ही क्या था, पतंग था। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हल्का ऊपर कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीन में ही आपका आ रहा है। अब चलेंगे और देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आपको हल्का ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोल रहे थे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है LGR स्टडी का नहीं चलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में 250 बच्चे का ही लिमिट है और बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कचरा व्हाट्सएप ग्रुप को कर देता है सभी स्टूडेंट मिल करके। इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़िए, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पर LGR स्टडी का चैनल चला जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा आप। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं, तो जो भी सुविधा आपको व्हाट्सएप में मिलता है वो सारा का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिए LGR स्टडी, वहाँ पर आपको LGR स्टडी का टेलीग्राम चैनल चला जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो उसमें आपको व्हाट्सएप का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पढ़िए। पहले बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अपने शब्दों में समझना होगा, फिर आपको इसे सॉल्व करना होगा। देखिए 2 चीज है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन, मतलब एक भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले आपको लड़का और भवन डिसाइड करना होगा। तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं सो उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यह क्या है, देखिए लड़का और भवन दोनों कहाँ पे खड़ा होगा, दोनों खड़ा होगा जमीन पे, ठीक है। लड़का भी और भवन भी दोनों कहाँ पे खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा होगा। तो सबसे पहले आप जमीन यानी कि भूमि, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि आपका भूमि है, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझिए कि ये क्या है, आपका भूमि है, ठीक है। ये रहा आपका भूमि। हल्का इधर ही लेना होगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसको आपको ध्यान से समझना भी होगा।
ये मान लीजिए ये आपका रहा भूमि, ठीक है, ये आपका भूमि है। अब भूमि पर ही लड़का भी खड़ा होगा और भूमि पर ही क्या होगा, भवन भी खड़ा होगा। तो क्या होगा, इस बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो लड़का कितना लंबा है, देख सकते हैं कि लड़का है 1.5 मीटर लंबा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, लड़का बना लेते हैं। मान लीजिए कि जो है ये पहले भवन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले भवन ले लेते हैं। यहाँ से 30 मीटर ऊंचा एक आपको पहले क्या कर लेना है, भवन बना लेना है, ठीक है। मेरा तो टेढ़ा हो रहा है, मेरा आप समझ सकते हैं। चलिए ये मान लीजिए कि ए बी, ये ए से लेकर के यहाँ तक आपका रहा बी, ये 30 मीटर है। टोटल कितना मीटर है, 30 मीटर है। ए बी बराबर 30 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। ये 30 मीटर है पूरा, ए से लेकर के बी तक पूरा क्या है, 30 मीटर है। ये रहा आपका भवन। तो भवन आपने क्या कर लिया, बना लिया। अब लड़का आप यहाँ पे ध्यान कीजिए, मान लीजिए कि ये रहा लड़का, ठीक है, ये है जो कि भूमि पे ही खड़ा है। ये मान लीजिए कि आपका CD है, ये CD कोई क्या है, लड़का है। अब बातों को समझिए कि आप क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन यहाँ है और यहाँ से कुछ दूरी पर हम इस लड़का को खड़ा कर दिए हैं। आगे बोला जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का आगे बढ़ेगा, कुछ दूर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो पहले आप तो यह समझिए कि अगर उन्नयन कोण अवनमन कोण का बात आ रहा है तो आपको क्षैतिज लेना होगा। तो देखिए ये जो डी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ही लड़का का क्या होगा, मान लीजिए आंख होगा, ठीक है। तो आंख से हम अगर सीधा देखते हैं तो वो क्या होता है, क्षैतिज अक्ष होता है, या फिर उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर लेंगे, एक क्षैतिज अक्ष बना लेंगे, यानी कि क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो ये क्षैतिज रेखा कहाँ गया, मान लीजिए जो क्षैतिज रेखा जिस पॉइंट पे गया, देखिए लड़का ये खड़ा है और डी पॉइंट पर ही लड़के का क्या होगा, आंख होगा, सबसे ऊपर आंख होता है। तो मान लीजिए कि डी पॉइंट पर आंख था, तो लड़का जो क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा इधर बना, क्योंकि जब हम सीधा देखते हैं तो वो क्या बनता है, क्षैतिज बनता है। तो ये क्षैतिज रेखा है और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका एफ है, ठीक है, ये एफ पॉइंट है। अब क्या होता है सो समझिए। अब क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब क्या बता रहा है। लड़का यहाँ पर जब खड़ा है तो उसके आंख से जो है, आंख से शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मान लीजिए कि लड़का यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से जब देखता है भवन के शिखर को, मतलब बिंदु ए को, तो क्या होगा समझिए। यहाँ से ये लड़का क्या करेगा, देखेगा, तो क्या होगा, यहाँ से अगर लड़का देखता है तो क्या होगा समझिए, इस रेखा होकर के देखेगा। लड़का जब देखेगा भवन के शिखर को तो इस रेखा होकर के क्या करेगा, देखेगा। तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा और ये हो गया क्षैतिज अक्ष। तो इसके बीच जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। और फिर आगे बोला जा रहा है कि क्या होता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब अभी तो यहाँ खड़ा है और ये अब ऊंचे भवन की तरफ इधर क्या करेगा, बढ़ता है, इधर बढ़ता है, ओर जाता है मतलब इधर बढ़ता है। तो क्या होता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब अभी है 30 डिग्री और ये लड़का इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो फिर जो ऊपर देखेगा तो इसके आंख का जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो बात क्या है समझिए। हम अभी लड़का ये सी पॉइंट पे खड़ा है, मान लेते हैं कि अब ये लड़का जो है उठ करके यहाँ आ गया, मतलब उठ करके नहीं, आगे बढ़ा, तो आगे चल करके ये लड़का आ गया यहाँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, लड़का है, ठीक है। तो यहाँ आ गया, इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मान लीजिए कि ई है और ये जी पॉइंट है, कुछ भी आप जो है नाम दे सकते हैं। तो अब लड़का
DC पॉइंट से आगे बढ़ करके आ गया ये पॉइंट, मतलब ये EG पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लड़का। अब जब ये लड़का यहाँ से देखेगा भवन के शिखर को, तो इसके आंख का जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब समझिए, तो यहाँ पर से बना लीजिए आप कोण। जब आप ये जो लड़का जो है यहाँ से देखेगा भवन के शिखर को फिर से, तो उन्नयन कोण इस बार कितना बन जाएगा, इस बार जो है ये जो दृष्टि रेखा हो गया और ये है क्षैतिज रेखा, तो इस बार जो कोण बनेगा इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस स्थिति में आपको बताना है कि बताइए आपको क्या करना है, बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। वह मतलब लड़का, ये लड़का जो है पहले था C पॉइंट पे, अब ये चला गया G पॉइंट पे, तो C से G के बीच का दूरी क्या है यही आपको पता करना। मतलब कितना दूरी जो है, देख सकते हैं कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर जो है दूरी तक जो है चलकर गया, ये लड़का कितना दूरी तय किया, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को अब कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए आपको निकालना क्या है कि ये लड़का कितनी दूरी तक चल करके गया, कितनी दूरी तक चल करके गया। ये कहने का मतलब है कि ये जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है समझिए। हम क्या करेंगे, देखिए आपको निकालना है बस यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है D से लेकर के E तक का, D से लेकर के E तक का ही आपको क्या करना है, निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, D से F पहले पूरा निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक D से लेकर के F तक का पूरा का हम क्या करेंगे, पहले जो है दूरी निकाल लेंगे, और फिर E से लेकर के F तक का दूरी निकाल लेंगे, और पूरे में से E से F के बीच का दूरी घटा देंगे, तो ये दूरी आपका निकल जाएगा। तो अब चलिए, ये फिगर आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, इसको आप समझने की जो है कोशिश कीजिए। चलिए एक बात अब इसमें और समझ लीजिए कि ये CD जो है वो लड़का है, और लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर। कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो ये लड़का है, तो ये भी क्या होगा, लड़का होगा। अगर DC जो है लड़का है, तो EG भी क्या है, लड़का ही है। तो EG भी 1.5 मीटर होगा। कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। और EG जो है लड़का है, तो ये भी क्या होगा, F और B भी क्या होगा, लड़का का ही ऊंचाई है ये भी। तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। कितना होगा, 1.5 मीटर। अब देख लीजिए, हम पहले बताए थे कि A से लेकर के B तक पूरा जो है वो 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। तो पूरा 30 मीटर है, और उसमें से नीचे देख सकते हैं कि 1.5 मीटर कम हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि F से लेकर के A तक कितना हो जाएगा। तो पूरा था 30 में से 1.5 आप घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, 28.5। कितना मिलेगा, 28.5 मीटर। यानी कि A से F जो है वो क्या है, 28.5 मीटर है। चलिए इतना सारा डाटा आपको मिल गया। अब आप समझिए कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज पर ही काम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस समकोण त्रिभुज पर हम काम करेंगे उसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो भाग है जो आपको आयत के आकार का दिख रहा है, इसमें काउंट नहीं होगा। अब आपका त्रिभुज इतना ही है, मतलब लाल वाला जो पार्ट है उससे ऊपर जो त्रिभुज बना है उसी त्रिभुज पर आपको काम करना है और अपना आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो इस फिगर के बारे में हम जो 1-2 लाइन है वो क्या करेंगे, लिख देंगे। सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो फिगर के बारे में 1-2 लाइन आप लिख दीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए, लड़का कौन था आपका, C से लेकर के D लड़का था। तो लिख देंगे माना CD एक लड़का है। तो लिख देंगे यहाँ पर माना CD एक लड़का है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है।
CD एक लड़का है जिसका ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर। तो लड़का के बारे में लिख दिया। भवन कौन था? A से B तक क्या था आपका? भवन था। तो हम लोग जो है भवन के बारे में भी क्या कर देंगे? लिख देंगे, लिखेंगे जो है आपका AB एक भवन है, लिख देंगे। तथा AB एक भवन है जिसका ऊंचाई जो है वो कितना है? 30 मीटर है। तो उससे हमें अब मतलब भी नहीं है 30 मीटर से, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है 1.5 मीटर वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हमारा काम जो है वो 28.5 मीटर से ही होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हम त्रिभुज पर काम करेंगे, आयत पे काम नहीं करेंगे। तो लाल वाला जो आपका पार्ट है इससे ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है, अब इसी त्रिभुज पर आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर एक बात आप देखेंगे ध्यान से फिगर के अंदर कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो AF है, कौन? तो AF देख लीजिए, AF यहाँ पर देख सकते हैं कि AF, ठीक है। AF तो ऐसे हम आपको निकाल दिए हैं, फिर भी यहाँ पर आप उसको समझने के लिए लिख देंगे कि AF का मान कितना है। AF का मान आपको निकालना है, तो AF का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? AB, A से लेकर के B, तो A से लेकर के जो B है उसमें से घटाना होगा FB को, ठीक है, जिसको आप जो है BF कहेंगे। तो BF को इसमें से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो इस तरह से आपको AF का मान क्या मिलेगा वो जो है यहाँ पर एक बार आप पहले निकाल लेंगे। तो देखिए AF बराबर AB का मान था 30 मीटर, क्योंकि AB मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, A से लेकर के B तो 30 था, और BF जो है उसका मान है 1.5 देख सकते हैं। तो 1.5 इसमें से जब आप घटाएंगे तो इस तरह से आपको AF का जो मान है वो कितना मिलेगा देख लीजिए। AF का मान जो है मिल जाएगा आपको 28.5 मीटर मिलेगा, 28.5 मीटर। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि AF का मान आपको रखने के लिए बोला जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको आप समझिए। देखिए अब हम जो है समकोण त्रिभुज ADF में काम करेंगे। ADF कौन है देख लीजिए, ADF मतलब ये पूरा जो संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला उसमें। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADF में, अब समकोण त्रिभुज ADF में, ADF कौन है देख लीजिए, ये रहा आपका D और ये रहा आपका F, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे? लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो आप सभी को पता होगा कि tan थीटा होता है P/B, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो ये क्या है? ये है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या होता है? वो होता है कर्ण। और जब ये कर्ण है तो इसको आप ऊंचाई मान लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका ऊंचाई, यानी कि ये जो है आपका लंब हो गया, और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा? आधार होगा, यानी कि B होगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कौन है? इस त्रिभुज के लिए लंब होगा AF, A से लेकर के F आपका लंब होगा। ये A से लेकर के कहाँ तक? F तक आपका हो जाएगा लंब। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंब का मान क्या है? AF है, ठीक है, लंब है AF। और नीचे में लेना है आधार, तो आधार क्या है? D से लेकर के पूरा F तक, तो आधार हम लिख लेंगे DF। क्या लिखेंगे? DF। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे जो है बना सकते हैं। चलिए जो है आगे बढ़ जाते हैं और अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान सभी जानते हैं 1/√3 होता है, और AF का मान आप ऊपर से ही देख लीजिए कि 28.5 है। तो AF का मान हम यहाँ पर 28.5 ऊपर क्या करेंगे? और लिख देंगे 28.5, और नीचे में DF है। तो DF है तो हम यहाँ पर DF को DF लिख देते हैं।
ये रहा DF, तो हम लिख देंगे इसको DF। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा उसको समझिए। DF को जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा DF, कोना कोनी गुना सभी जानते होंगे। √3 को 28.5 से जब आप गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 28.5 √3। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिख लेंगे 28.5 √3 और इसका नाम आप तत्काल दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। तो इससे आपको DF मिल गया। DF मतलब D से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा दूरी मिल गया। अब हम कोशिश करेंगे कि E से F तक आपको मिल जाए। E से F तक अगर आप निकाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे DF में से E से F को घटा देंगे तो ये दूरी आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AEF में, किसमें, AEF में। तो AEF कौन है उसको ध्यान से देख लीजिए पहले कि AEF आखिर कौन सा त्रिभुज है, तब आप जो है आराम से इसको समझ सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए AEF कौन है, ये रहा आपका A और ये रहा आपका E और ये रहा आपका F, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है जिसका कोण 60 डिग्री है, इसमें अब आप रखने जा रहे हैं tan 60 डिग्री। तो AEF है तो इसमें भी P/B होगा, तो P क्या होगा, इसका P होगा AF, P क्या होगा, AF होगा और B क्या होगा, EF होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको जो है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि इसका थीटा आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री है। तो इसका जो होगा AF बट्टे क्या होगा, EF होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे EF। अब क्या होगा, इसका मान आपको रखना होगा। तो tan 60 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं, हल्का एक पॉइंट ऊपर कर लेते हैं। चलिए tan 60 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं कि आखिर क्या होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है, √3 यानी कि √3 होता है। तो इसके बट्टे में आप 1 कर लीजिए। 1 करने से क्या फायदा होगा, आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए अब AF का मान आप सभी देखे हैं कि AF का मान क्या है, AF का मान है आपका 28.5। तो हम ऊपर जो है 28.5 ले लेंगे, 28.5 लेंगे और नीचे है आपका EF। ठीक है, इसको F को अच्छा से लिख लीजिए, यह है जहां आपका EF, तो हम यहाँ पर लिख देंगे EF। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर आपको EF का मान निकाल लेना है। तो लिखेंगे EF को जब आप √3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा √3 EF। क्या मिलेगा, √3 EF मिलेगा। ठीक है, √3 EF और 28.5 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 28.5। अब आप इसे जो है अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो EF को आप रखेंगे बाएं, दाहिने में है 28.5 और बट्टे में आ जाएगा √3, क्योंकि √3 गुना के रूप में है तो बट्टा में आएगा तो हो जाएगा बट्टा में √3। अब हम आप लोगों को बताए थे कि बट्टा में रूट कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम आपको बताए थे कि जितना है रूट उससे आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो क्या करना होगा, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ऊपर में 28.5 है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे में पहले से √3 है तो वो भी रहेगा, लेकिन √3 को हटाना तो √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से आप नीचे भी गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद क्या होगा, ऊपर तो जो 28.5 गुने √3 है ये होगा ही होगा, और नीचे जब √3 को आप √3 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3, और 3 से जब आप ऊपर जो है भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 से जब आप भाग कीजिएगा 28.5 को, किसको 28.5 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 9.5। कितना मिलेगा, 9.5 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 9 तिया होता है 27
तो 927 पूर गया, बचा 1.5। तो और जो आपका 0.5 है इसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5। तो इसका सीधा मतलब यह आता है कि आपको जो फाइनल वैल्यू मिला 9.5 रूट 3, 9.5 रूट 3 मीटर, ये हो गया आपका EF का मान। ये किसका मान हो गया? EF का मान। तो अब क्वेश्चन में देख लीजिए कि आखिर आपको क्या निकालना है। चलिए ऊपर हल्का चलते हैं और देखते हैं ऊपर आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया था निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो कितनी दूरी तक चलकर गया, सो देखिए पहले था लड़का C पर और अब चला गया है G पॉइंट पे, मतलब यही दूरी लड़का ने क्या किया है, चला है। तो हम क्या किए हैं, D से लेकर के हम पूरा F तक का जो दूरी है वो निकाल लिए हैं, DF निकाल लिए हैं, और E से लेकर के F तक का भी दूरी निकाल लिए हैं। तो जब आप क्या करेंगे, पूरे D से लेकर के F तक के दूरी में से E से लेकर के F तक का दूरी अगर आप घटा देंगे, यहीं से अगर मान लीजिए कि काट करके इसको हटा दिया जाए तो कौन बच जाएगा, यही बच जाएगा। इसका मतलब अगर आपको यह निकालना है कि लड़का जो D से E तक गया तो कितना दूरी तय किया, तो इसमें आपको D से F तक के दूरी में से E से F तक के दूरी को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलिए इसको घटाते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट और जो है देख लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखिए DF का जो मान है वो है 28.5 रूट 3। तो नीचे में अब जो है हम क्या सॉल्व करेंगे इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे बराबर का साइन था तो हम यहाँ पर बराबर का साइन लिख देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए जो लड़का दूरी चला है वो कितना चला है, लड़का जो चला है वो फिगर के अनुसार देख लीजिए, लड़का D से E तक गया है। कहां से कहां तक गया है, D से E तक। तो लिखेंगे इसीलिए DE बराबर, क्या लिखेंगे, DE बराबर, ठीक है, यहीं पर लिख देते ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लिखेंगे इसीलिए DE बराबर, DE हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि D से E तक ही तो लड़का चल करके गया है और यही आपको निकालना है। तो लिखेंगे DE बराबर पूरा D से लेकर के F, यानी कि DF और माइनस कर दीजिए उसमें से E से लेकर के F, तो ये हो जाएगा EF। तो पूरे में से जब आप इसको हटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा और यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो DF का मान आपने निकाला है 28.5 रूट 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28.5 रूट 3 और इसमें से माइनस करना है EF, और EF का जो मान है अभी हम लोग निकाले हैं 9.5 रूट 3। देख सकते हैं यहाँ पर 9.5 रूट 3 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9.5 रूट 3 दे करके सॉल्व कर लेंगे। 9.5 रूट 3 तो ये घट जाएगा। तो 28.5 में से 9.5 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 19 रूट 3। कितना मिलेगा, 19, क्योंकि देख लीजिए ये 0.5 घट जाएगा। 28 में से जब आप 9 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 19। कितना मिलेगा, 19 और रूट 3 इसमें आपको लगा देना। इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 19 रूट 3 मीटर लड़का क्या किया है, चला है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो बाद वाले जो क्वेश्चन है इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके जो अगले क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग 5 मिनट में देख लेते हैं। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप आप लोग वहां से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नहीं कटा, अच्छा रहा। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना है, 60 डिग्री है।
तो आपको इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने भाषा में, अपने शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन का चर्चा आ रहा है, मतलब एक भवन आपको बनाना होगा। भवन के शिखर पर, शिखर मतलब उसके ऊपर क्या है, लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार लगा हुआ है। आप देखते होंगे कभी कभी शहर में कि भवन के ऊपर ही टावर लगा दिया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे, आप अगर किसी शहर से गुजरे होंगे तो देखे होंगे कि भवन के ऊपर ही क्या किया जाता है, टावर लगा दिया जाता है। इससे फायदा होता है क्या कि टावर लगाने का, जो छत के ऊपर जो टावर लगाया जाता है, तो इससे पहला जो फायदा होता है कि इसमें नीचे जो लगता मटेरियल वो बच जाता है। तो भवन के ऊपर कभी कभी आप देखे होंगे क्या लगा होता है, टावर। तो ये क्वेश्चन भी उसी से है कि एक पहले तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये है 20 मीटर ऊंचा भवन का ऊंचाई कितना है, टोटल 20 मीटर है। अब इसके ऊपर जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है, मतलब यह एक टावर जो है भवन के ऊपर लगा हुआ है। अब तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से मान लीजिए कि कोई, यहाँ से कोई लड़का क्या करता है, इसको देख रहा है, तो ये भवन जब इसको देखेगा तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। और ये जो भवन का जो होगा ये कितना होगा, ये है 60 डिग्री। इस तरह से आपको समझना है। तो इस स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार मतलब ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो हम लोग एक फिगर के रूप में क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए सबसे पहले आप एक भवन बना लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर भवन के शिखर पर, तो भवन आपको क्या करना है, बना लेना। मान लीजिए ये आपका जमीन है, जमीन मतलब भूमि, ये हम मान लेते हैं कि आपका रहा भूमि। ठीक है, और भूमि के ऊपर ही सब कुछ होगा, तो ये भूमि रहा आपका, ये भूमि है। अब भूमि है तो क्या होगा, भूमि पर क्या है, देख सकते हैं कि 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, आपका भवन है। ये ए से लेकर के भी हम इसको सीधा बनाने का कोशिश करते हैं। ये समझिए कि ए से बी, ठीक है, ये ए भी रहा, ये आपका भवन है। मान लीजिए ए से लेकर के बी तक ये आपका क्या है, भवन है। तो भवन का ऊंचाई कितना मीटर है, देख सकते हैं 20 मीटर। तो इसका ऊंचाई भी हम लिख देते हैं, कितना मीटर, 20 मीटर हम इसका ऊंचाई क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देख लोगों को बताए थे कि क्या है कि भवन के ऊपर, ये जो आपका भवन है इसके ऊपर क्या किया गया है, मीनार लगाया गया है। मीनार मीन्स क्या होता है, टावर होता है, संचार मीनार, जो टीवी टावर हो गया या फिर आप समझ सकते हैं कि जो मोबाइल टावर है वो टावर यहाँ पर क्या किया गया है, लगाया हो। तो मान लेते हैं कि ए से लेकर के आपका यहाँ तक जो है सी तक है, मान लीजिए कि आपका टावर है, ए से लेकर के सी तक क्या है, टावर है। क्या होगा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका ए बी है, ए बी है तो 20 मीटर भवन है। अब भवन के ऊपर जो है ए से लेकर के सी तक आपका टावर लगा हुआ है। अब इस स्थिति में आप क्या, आपको बताना है कि तल और शिखर, तल जो है किसका शिखर, मीनार के तल और शिखर। तो मीनार देखिए ए से लेकर के सी आपका मीनार है, तो ये आपका हो गया मीनार का तल और ये हो गया मीनार का शिखर। इसका जो उन्नयन कोण है क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मतलब ये समझिए कि यहाँ से जब आप देखेंगे टावर का जो शिखर है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गया आपका टावर का शिखर। टावर के शिखर पर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और फिर जब आप यहीं से खड़ा होकर के आप क्या करते हैं, देखते हैं अब इसके पाद पर, तल को ही पाद बोलते हैं, तल पर जब आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ से लेकर के आप इस तरह से तल पर देखेंगे। तो ये जो तल है ये रहा तल। तो ये जो कोण बनेगा, 1 मिनट समझने की कोशिश कीजिएगा, वो वाला जो बनेगा, ये जो आपका पूरा बनेगा, ये जो पूरा बनेगा, जब आप शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे तो वो बनेगा 60 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और नीचे वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा कितना डिग्री, तो वो बनेगा आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री।
अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। मतलब ये जो ऊंचाई है ए से लेकर के सी तक का, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझने की आप जो है कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो है फिगर, आपको जो है फिगर में जो है उसको लिख लेते हैं। जब आप हल करेंगे तो हल में आप लिखेंगे जो आपका ए बी है, ए से बी है, यही आपका क्या है, भवन है। तो लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो भवन है। और एसी क्या है आपका, जो है वो क्या है, मीनार है। लिखेंगे तथा एसी मीनार है। एसी क्या है, मीनार है। एसी आपका क्या रहा, मीनार रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो इससे जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि वो ये आपका भवन है और उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या है, मीनार लगा हुआ है। तो AC मतलब A से C तक हम क्या करेंगे, निकालेंगे। A से C का दूरी निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपका रहा 90 डिग्री, ये क्या रहा, 90 डिग्री रहा। अब आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि समकोण त्रिभुज ABC में हम जो है आपका क्या करेंगे, काम करेंगे। ये जो है आपका, इसको D मान लीजिए। A से ये C रहा तो ये हो गया D। मान लीजिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये C नहीं D होगा, क्या होगा, D होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे त्रिभुज A और ये जो है ABD में, किसमें, ABD में काम करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ABD कौन सा त्रिभुज है, तो देख लीजिए A B और ये D, A B और D जो है वो आपका समकोण त्रिभुज है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इधर ये निकालना। लेकिन ये पार्ट कब निकलेगा, जब आपको इस दोनों में से कोई पार्ट क्या हो, पता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B। तो ये तो आपका P रहा और ये क्या होगा, B। तो P क्या है, AB है। तो ऊपर में आपका हो जाएगा AB, क्या होगा, AB होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AB, और जो यहाँ पर आपका B है, मतलब आधार होगा, वो क्या होगा, B से लेकर के D तक होगा। तो नीचे में आपको लिख लेना होगा BD। क्या लिखना होगा, BD लिखना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। tan 45 डिग्री कितना मान होता है, 1 होता है। तो 1/1 आप लिख लेंगे। और AB का मान आप देख सकते हैं कि 20 मीटर है, तो ऊपर आपको ले लेना है 20, यानी कि 20 का मान ऊपर आपका 20 रहेगा, नीचे होगा BD। तो नीचे में आपको लिख लेना है BD। अब क्या होगा, सोच समझिए। BD जो है, BD को जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा BD। क्या मिलेगा, BD मिलेगा। 20 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो BD बराबर 20 मीटर, यानी कि ये मिल गया आपको 20 मीटर। लेकिन ये मुझे निकालना नहीं था, निकालना तो मुझे A से लेकर के C। तो अब वो भी निकल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज में, मतलब समकोण त्रिभुज ये आपका जो BCD में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD क्या है, ये रहा B और ये रहा आपका C और ये रहा आपका D। तो BCD में लेंगे हम लोग इस बार जो है tan 60 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्यों लेंगे, क्योंकि देख लीजिए इस जो आपका साइड है ऊंचाई की तरफ निकालना है, और आपका देख सकते हैं कि B निकला हुआ है, तो इसके आधार पर हम लेंगे। देखिए tan 60 डिग्री तो P बट्टा B होता है। P क्या है, B से लेकर के C, BC आपका हो गया, ऊपर में लिख देंगे आप BC, और नीचे में B से लेकर के D आपका हो गया आधार, तो नीचे में लिखेंगे आप BD। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपका काम जो है बन जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, उस बातों को पहले आप समझिए। tan 60 डिग्री का जो मान है,
tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो आप लिख लेंगे √3 और बट्टे में 1 ले लेना है। ये बराबर है तो बराबर ले लीजिए। फिर क्या होगा, ये देखिए BC, तो BC का जो मान है देख लीजिए, ये देखिए B और ये देखिए यहाँ पर C, तो BC है 2 भागों में टूटा हुआ है, तो BC को हम लिख सकते हैं AB और प्लस AC। तो ऊपर में जो है हम लिख देंगे AB प्लस AC। क्या लिखेंगे, AB प्लस AC। और जो BD है, तो BD का मान देख लीजिए 20 मीटर है, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे 20। अब आगे बढ़िए और ध्यान से समझने की जो है कोशिश करेंगे कि आखिर अब जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व जो है कर पाएंगे। तो AB जो आपका है, AB का जो मान है, चलिए अब आप जो है यहाँ पर निकाल पाएंगे आराम से। ध्यान से देखिए हल्का, हाँ चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में क्या होगा, ये √3 है तो अभी √3 रहने दीजिए, बट्टे में 1 है तो 1 रहने देंगे। अब एक बात देख लीजिए यहाँ पर AB का मान आपके पास है 20, A से लेकर के जो B है उसका मान कितना आपके पास 20 है, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे। प्लस है तो प्लस, AC है तो AC, और यही AC आपका आंसर है, यही AC आपको निकालना है। तो चलिए अब सॉल्व करके इसको हम लोग क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस सभी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस AC बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। 20√3 गुना करेंगे तो क्या होगा समझिए, AC आपका बाएं ही रहेगा, दाहिने में 20√3 है पहले से, और ये प्लस 20 जाएगा दाहिने। जब प्लस 20 जाएगा दाहिने तो क्या होगा, -20 हो जाएगा। तब आपका AC बराबर क्या होगा, AC बराबर ये 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 20 से जब आप भाग देंगे तो ये बचेगा -1। और AC बराबर इतना मीटर ही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और यही क्या है, तो AC ही तो था आपका जो मीनार है वो, तो ये हो जाएगा मीनार का ऊंचाई। किसका ऊंचाई होगा, मीनार का ऊंचाई। देख लीजिए AC है तो AC का मान जो है आपने निकाला, कितना निकाला, तो 20 इंटू √3 - 1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे फाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम आप लोग जो है जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सब कुछ जो है जितने भी आपके न्यूज आते हैं, PDF वगैरह, वहाँ भी आपको शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं।